तो मैडम जी, मुझे घर बैठ के अगर मैं पैसा कमा रही हूँ तो मैं कोई आपसे मांग के तो नहीं कमा रही हूँ ना, मैं मेहनत करके कमा रही हूँ ना। फ़र्क से भी मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था कि मैं बाहर निकल के पैसा नहीं कमा रही हूँ, मैं घर बैठकर सुकून से अपने स्टाइल में पैसा कमा रही हूँ। ये देखिए लुक्का छुपी अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूं मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है। और मारिया सैयद जो है इस वक्त साफ सफाई के मूड में आ गई है। कल जो हुआ था सबको समेटना वगैरह है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मुझे बात करनी है अलीज़े हाशमी। अलीज़े हाशमी बहुत अच्छी बात है। आपने जो है मेरी प्रोनाउन जो है मतलब जो मुझसे मिस्टेक हुई थी चिकन डायनामाइट और चिकन डायनामिक को लेकर, जी हाँ, आई एक्सेप्टेड कि मुझसे ये गलती हुई थी। मैंने जो है चिकन डायनामाइट को जो है चिकन डायनामिक कह दिया था। थैंक यू सो मच, आपने इसको जो है ठीक कर दिया। हर दफ़ा जो है अपनी गलती मैं मान लेती हूँ और अगर कोई काम की बात होती है तो मैं उसको लर्न भी करती हूँ। इसमें कोई शिकायत को झुटला नहीं रही हूँ। जिस तरीके से मुझसे गलती हो गई है चिकन डायनामिक को लेकर, चिकन डायनामाइट और चिकन डायनामिक को लेकर, क्या चाहिए मम्मा, तो उस तरीके से यहाँ पे मे भी कि आपको भी गलती हुई हो, मे भी कि आपने जो खाया हो उसमें ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो चिकन मंचूरियन में जो है वो वेजिस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जहाँ खाया है तो अगर वेजिस नहीं है तो वो चिकन मंचूरियन को बनाने वाले ने जो है वो वहाँ पे गलती की है। अगर आप मतलब फिर भी मैं कहूँगी कि कभी किसी की एक की बात अटेंड नहीं करना चाहिए। जैसे आपने चाहिए चिकन वाली बात जो है चिकन डायनामिक और चिकन डायनामाइट जो कि स्टार्टर जो आजकल चल रहा है, वेडिंग्स में चल रहा है, तो आपने कहा, मैंने आपकी बात जो है सुबह पढ़ी, उसके बाद मैंने कंप्लीट उसको गूगल पे खंगाल डाला। तो हर जगह मैंने कहा हाँ भाई ये बंदी जो है ये 100% सही इस मामले में कह रही है। तो फिर मैंने उसको आके यहाँ पे बात की ताकि अगर कोई मेरे प्लेटफॉर्म से भी सीख रहा है तो देख रहा है मुझे कर रहा है तो वो मिसगाइड मेरी वजह से नहीं हो जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आप सब भी जितने भी जानने वाले, जितने भी देखने वाले सबको मैं कह दूँ चिकन मंचूरियन में वेजिस जो होते हैं, लेकिन उनकी कटिंग का स्टाइल भी वही होता है जो कि जिस तरह से मैंने कटिंग की है। इसको भी आप मेरी बात पे यकीन नहीं कीजिए, आप खुद जाइए और उसको सर्च कीजिए। चलिए जी, काम स्टार्ट करते हैं। टेबल वगैरह जो है समेटते हैं। सारी क्रॉकरी डिश वॉश करके रखाई जा चुकी है। वीडियो को नहीं किया लाइक, जल्दी से कर लो लाइक। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, जल्दी से कर लीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब। ये आपसे हमेशा हम बहनों की रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर लिया कीजिए। एक दिन जो है दावत होती है और 4 दिन लगते हैं उसकी समेटने में। यहाँ पे सारी जो है क्रॉकरी डिश वॉश होके रखाई हुई है। चने जी सबको जो है वो समेटते हैं, टेबल को जो है वो साफ़ वगैरह करते हैं। सहर ज़ुबैर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इंसान जो है, बेटियां जो हैं वो बहुत बड़ा सहारा होती हैं और माँ बाप जो है यार बेटी से नहीं डरते हैं, बेटी के नसीबों से डरते हैं। सही बात है। मेरी मम्मा ये कहती है ना, बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं, बेटियों से डर नहीं लगता है, बेटियों के नसीब से डर लगता है। तो बस ये है कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छा करे। और आपने सही कहा, अल्लाह के सिवा और है ही कौन हमारा मददगार, और बेशक वही हमारा मदद करने वाला है। और आपको सारी चाइनीज़ डिशेज़ जो है बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज जो है मुझे बनाना था चॉकलेट मिल्क शेक, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मंगवा ली थी आइसक्रीम। और मैंने आइसक्रीम मंगवाई थी, ये देखें, चॉकलेट आइसक्रीम जो है मंगवा ली थी मैंने कि मिल्क शेक ज़रा अच्छा कमर्शियल का बनाऊंगी। लेकिन आज मिल्क शेक नहीं बन पाया क्योंकि मम्मा ने कहा भाई कल का खाना जो है बड़ा हेवी हो गया कल, तो आज जो है मिल्क शेक रहें। तो आज वैसे पुडिंग भी बननी थी, आज पुडिंग भी नहीं बन सकी, मिल्क शेक भी नहीं बन सका। तो मम्मा ने कहा कल जो है मिल्क शेक बनाना। मैंने फ्रेश मिल्क भी गर्म करके जो है फ्रिज में जो है वो रख दिया था। अरमान हसन, आपको सारी जो है चाइनीज़ डिशेज़ जो है वो बहुत अच्छी लगी और आपको व्लॉग के लेंथ बहुत अच्छा लग रही है आजकल। थैंक यू सो मच यार। मैं खुद कोशिश करती हूँ मैं वो करूँ से आपको एंटरटेन करूँ। मुझे नहीं पता आप एंटरटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन खैर जितना भी होता है हम कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे कहना था अलीज़े हाशमी, देखो ये जो बात यहाँ पे हुई है ना, ये मैंने कोई गुस्से में नहीं किया या कोई मेरा और तुम्हारा झगड़ा नहीं है। तुमने बहुत सलीके से जो बात है, और मैं कहती हूँ कि जहाँ पे मेरी गलती हुआ करे आप फ़ौरन मुझे टोक दिया कीजिए। बेनिश खान, आपको इस बात का दुख लगा कि सबिका जो है इतनी छोटी नहीं है, बच्चों की तरह प्रोटेंड करती है। अभी मैंने आपको दिखाएगा ना, आप चक्कर खा जाएगा। देखिए ये क्या हो सबिका, ये देखें। और ये मम्मा को भी आके दिखाया जा रहा था। नहीं बताया था इसने, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने कहा भाई ये कहाँ चली, तो ये बोलती 2 एपिसोड आ गए। माया ली के सब मैंने 1 मिनट एपिसोड में देखूंगी।
देख लीजिए ये इनकी हरकतें यार। मेरी मम्मा कहती है कि बच्चे चाहे जैसे भी हो, माँ बाप के घर में जब तक बच्चे हैं ना तो वो बच्चे ही रहते हैं, वो कभी बड़े नहीं होता। छोटे बच्चे तो छोटे ही रहते हैं, इनको है ना कि ये छोटी हैं तो इसीलिए ये ऐसे करती रहती हैं, है ना, इसलिए ऐसे करती रहती हैं। और मेरे लटके गालों को ये सभी का आ गई। चलो अब मुझे ऐसे पकड़ो और प्यारा सा गाना सुना दो, वही जो मम्मा को पसंद है। कल नहीं सुनाया ना तुमने, चलो शुरू करो। फैन ऑफ कर दे ताकि आवाज़ तुम्हारी अच्छी सी आए। चलें अब सभी का सुनाई, चलो सुनाओ। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझू में मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई है, मेरी नजर आ जाना। देखा कितना प्यारा माशाल्लाह ये गाती है गाना। मम्मा कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका। मम्मा ना इससे अक्सर ये गाना जो है सुनती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मेरे बच्चों, पॉलो बेबी। अच्छा जी, सहर ज़ुबैर भाई, सहर ज़ुबैर कह रही हैं कि एक तो सभी का चाइनीज़, ऊपर से चाइनीज़ खाना। हाँ सभी का चाइनीज़ है, सभी का चाइनीज़ है, चाइनीज़ है, चाइनीज़। मैंने बालों को ब्रश वगैरह कर लिया। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगा कि उसका जवाब जो है मुझे अभी दे देना चाहिए पहले। तो वो बात ये, मैं फ़ैन ऑफ कर दूं ताकि आपको सही। सबा एजाज, आपने कहा कि लोग मुझे बद्दुआएं क्यों देते हैं क्योंकि मैं इमाम बारगाह जाता हूँ इसलिए। यार नहीं, इमाम बारगाह जो मैं गई तो इस वजह से बद्दुआ का कोई भी नहीं है और किसी इस तरह की कोई भी बात यानी यहाँ पे नहीं हुई है। और इमाम बारगाह में जाऊँ, मैं मस्जिद जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, ये मेरा अपना पर्सनल है, तो इनको बद्दुआ देने की क्या हक। मैं कुछ भी करूँ, पता नहीं क्यों बद्दुआएं देते हैं। और काफ़ी बद्दुआओं के मैसेजेस आ रहे थे उन दिनों जो मैंने आपसे शेयर किया था। अभी ये कि बद्दुआएं देना थोड़ा थमा हुआ है। बाकी ये कि इंस्टाग्राम पे जो है माशाल्लाह रील्स जो है वो काफ़ी अच्छी व्यूज़ ले जा रही है। एक रील जो है वो तो माशाल्लाह लाख क्रॉस कर गई है, इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ। बाकी टिकटॉक पे तो मेरी जाती हैं लाखों, मिलियन तक गई हैं वीडियोस। तो वहाँ पे बद्दुआ ये क्यों दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, ये मुझे नहीं पता ही क्यों दे। बस यूट्यूब छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो, यूट्यूब गलत है, यूट्यूब छोड़ दो, और इसलिए ये बद्दुआ देते हैं। और इमाम बारगाह से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं बहुत अक़ीदत और एहतराम से जाती हूँ वहाँ। और अभी फिर मुहर्रम आएगा, फिर हम विज़िट करेंगे। हो सकता है इस दफ़ा जो है हम अंचोली विज़िट करें, तो ऐसी कोई बात नहीं। और कोई क्यों इमाम बारगाह जाने पे जो है मुझे बद्दुआ देगा। बस अगर जो कोई इस बारे में बद्दुआ दे रहा है तो वो समझे खुद शर पसंद है। चलें जी, यहाँ पे मुझे कहना था सैयदजादी और सना इकबाल, आपने मेरे बालों के बारे में पूछा कि सैयदजादी आपने कहा बालों की केयर बताऊँ, तो भाई मेरे बालों की जो है वो कोई भी केयर नहीं है। और ये किसी ने मुझसे कहा भी था कि आप एक्सटेंशन लगाती हैं, नहीं भाई एक्सटेंशन ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। मैं खींच के चले गए, बुला के खींच रहे हैं। सभी का देखो, सभी का ये देखें, सभी सभी का ये मेरे बाल कोई एक्सटेंशन नहीं है और ये जो है ये बिल्कुल नेचुरल है। और ये मेरी मम्मा की साइड से हमारे बाल ऐसे हैं। मेरी मम्मा के भी जो है इतने ही लंबे बाल थे माशाल्लाह से, लेकिन मम्मा ने जो है वो एक टाइम पे आके जब हम थोड़े बड़े होने लगे तो मम्मा ने हेयर कट जो है वो अपने बालों में लेना स्टार्ट कर दिया। तो अब उनके छोटे छोटे बाल, लेकिन अभी भी जो है मम्मा के बाल काफ़ी मतलब लेंथ हो गई है, मैं दिखा दूँगी आपको। और अब वो हेयर कट नहीं लेती हैं। तो ये सारे बाल में मेरी नानी साइड से जो है हम सबके बाल जो है ऐसे ही हैं। और दूसरी बात यहाँ पे कहती सना, एक बार आपने कहा खारे पानी से, नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। और बल्कि मम्मा कहती हैं बल्कि कि मीठे पानी का कैन ले जाया करो, बाल वगैरह उससे धोया करो, लेकिन नहीं, मैं तो खारे पानी यूज़ करती हूँ। और उससे सही है शैम्पू, कोई केयर नहीं है। शैम्पू भी आप लोग देखते हैं कि हर महीने हम लोग जाते हैं और जो बॉटल हमें पसंद आती है, सभी को पसंद आती है, वो बॉटल जो है हम ले लेते हैं। इस दफ़ा सभी को जो है हेयर मास्क उन्होंने रिकमेंड किया, ABM वालों ने सभी का वो लाइए। तो मैंने तो अभी जैसे शैम्पू किया है, हेयर मास्क नहीं लगाया, लेकिन सभी ने लगाया तो रिजल्ट जो है उसका A1 है। तो मैंने कहा चले जी बालों की जो है आपको बता दें। तो बस ये, और नहीं खारे पानी तो कुछ नहीं होता है, बस नेचुरल चीज़ें, नेचुरल है और कुछ भी मैं नहीं करती हूँ। तो मैं फालतू में आपको मिसगाइड क्यों करूँ। मैं तो ऑयलिंग भी बालों में नहीं करती हूँ, तो मैं क्यों मैं बोलूँ मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, अगले को परेशान करना होता है इस तरह की चीज़ें करके, तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ।
मोहतरमा आप जो कोई भी हैं, कल भी मैंने आपको बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, लेकिन मेरे जवाब शायद आपको रास नहीं आता है। तो आपने लिखा कि मैं चाहती हूँ घर बैठकर पैसा मिल जाए। तो मैडम जी, मुझे घर बैठ के अगर मैं पैसा कमा रही हूँ तो मैं कोई आपसे मांग के तो नहीं कमा रही हूँ ना, मैं मेहनत करके कमा रही हूँ ना। फ़र्क सिर्फ मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था कि मैं बाहर निकल के पैसा नहीं कमा रही हूँ, मैं घर बैठकर सुकून से अपने स्टाइल में पैसा कमा रही हूँ। चैनल को अगर किसी से कहना कि सब्सक्राइब कर दो, ये कोई भीख मांगना नहीं होता है ना। इंटरनेट आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना, मैं भी यूज़ करती हूँ, मैं भी कई चैनल्स को जो है सब्सक्राइब करती हूँ जो मुझे पसंद आते हैं। तो एक सब्सक्राइब का लाल बटन है तो आपको किस बात की आग लग रही है अगर मैं घर में बैठ के कमा रही हूँ? मैं घर से बाहर निकल जाऊँ, बारिश धूप है, मैंने कहा अब मुझे कोई बहुत आला आरफा जॉब तो लगेगी नहीं कि मुझे जो है मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, जो नहीं है मैं बस पे चढ़ूँगी, मैं बसों में धक्का खाते हुए, मेरा नेचर आप देख रहे हैं कि हम घर से माँ के बिना अकेले निकलते नहीं हैं, बसों में धक्का खाते हुए मैं किसी फैक्ट्री में कहीं भी जाऊंगी तो वो देख के आपको बड़ा सुकून मिलेगा। आपकी बातों से ही ना आप मेरी कितनी बड़ी वेल विशर हैं इसका मुझे अंदाज़ा हो रहा है। आप मुझे बार बार मजबूर कर रही हैं सख्त होने पे। मैंने कहा ना, यहाँ आके मैंने लोगों को ट्रीट करना सीखा है, नहीं तो मेरी सोच जैसे आप लोगों ने मतलब आपका मसला क्या है? मैं जैसे भी पैसे कमाऊँ, मैं घर बैठ के पैसे कमाऊँ, मैं कुछ करके कमाऊँ, आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कोई रोना नहीं डाला था, मैंने सिर्फ एक बात अपने व्यूवर से की थी और जिन्होंने जो है उस बात को समझा और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया। आपको किस बात का रोना लगा हुआ है? आप भी बना के बैठ जाइए, आप भी घर में बैठ के कमाइए। साफ साफ बोलिए कि आप ये काम नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे आके बैठ के लोगों के दिल में अपनी जगह बना के काम करना ना, तो किया है मैंने, ये किया है मैंने। आपकी तरह नहीं मैं बैठ के किसी को लंबे 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 लेक्चर यहाँ पे लिख रही हूँ। भाई माजरत अगर किसी को बुरा लगाओ यार, सम टाइम ना इतने, क्योंकि मैं जो पर्सनल हूँ ना, मैंने कहा मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हूँ और मैं किसी की लाइफ में जो है इतना ज़्यादा ना ही किसी के बारे में सोचती हूँ और ना ही किसी को इतना ज़्यादा बोलूँगी। अगर मैं भी कई व्लॉग देखती हूँ, उसमें कहते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं सब्सक्राइब कर लेती हूँ, वीडियो लाइक जिनका मुझे करना होता है मैं कर ली। मैंने ये कहा ना कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कर लें सर, आप हेल्प कर लें, सिंपल सी बात है। तो जब इस तरीके से कोई इतना बुरी तरह आपके पीछे पड़ जाए ना, तो फिर कभी बोलना पड़ता है ना। तो यही बात है। और ईमान अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने जो इतनी अच्छी इतनी प्यारी बात बोली और बिल्कुल बच्चों को हंसता खेलता देखे, अपनी औलाद को अच्छा हंसता खेलता देखे, माँ बाप जो है वो खुश रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मुझे यहाँ पे कहना, ईरम रेहान भाई, आपने तो ज़बरदस्त किस्म की यखनी की रेसिपी मुझसे शेयर की है, जिसको मैं स्क्रीन पे ही लगाऊंगी। और ये वाली यखनी जो है मैं घर में बनाऊंगी, मम्मा जो है बहुत पसंद करेंगी, हम सब जो है इसको बड़ा एंजॉय करेंगे। कभी कभी दिल चाहता है ना यखनी पीने का। वैसे भी अब जो है गर्मियाँ अब कराची में ख़त्म हो रही है, सुनने में आ रहा है कि अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो ये हम लोग करेंगे ZS के व्लॉग। थैंक यू सो मच, आमीन सुम्मा आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और महरीन रहमान, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आमीन सुम्मा आमीन, और बहुत शुक्रिया दुआ देने के लिए। आप लोग जब दुआ देते हैं तो मेरा दिल कोई इतना बड़ा हो जाता है ना, मैं क्या बोलूँ बस। और संदीप, थैंक यू सो मच, आपको जो है व्लॉग बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, एक दिन जिस दिन मैंने केक बनाया था उस दिन एक कमेंट आया था मोहिब खान का कि आपने कहा था कि आप ही मैं अपने बर्थडे का केक आपसे बनाऊंगी। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल मेरी जान, आपका जब भी बर्थडे हो आप बिल्कुल मुझसे केक अपना बनवाना। उस दिन जो अगले दिन की वीडियो में मैंने उस दिन किसी का रिप्लाई नहीं दिया था, तो मे बी कि आपका जो है वो रिप्लाई रह गया था उसमें। शिराज टीवी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। आयशा उरूज, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और फूड वॉर, थैंक आमीन सुम्मा आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। तौकीर, अच्छा जी, अल्लाह ने जो है अगर हमें इतना मतलब दिया, इतना दिया अगर अल्लाह पाक ने, तो ज़रूर इंशाल्लाह ज़मीन ख़रीदेंगे और उसमें अपनी पसंद का जो है घर बनाएंगे। बस इसी तरह दुआ करते रहिए। और आपने अली वारिस की प्लॉटिंग के बारे में बात की है, तो मैं जो पापा को बता दूँगी। और बस जी इसी तरीके से जो है साथ बनाए रखिए। देखिए पापा मम्मा की जो पीछे बातें हो रही, कितना अच्छा लगता है। माँ बाप की आवाज़ें जब इस तरह घर में कानों में जाती रहती है ना, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अली मेहदी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझने के लिए। और जी हाँ, मैं तो अब इग्नोर ही करूँगी बस। अब आप कमेंट पढ़ते होंगे बहुत से, अब मैं कमेंट को इग्नोर करती हूँ। लेकिन सम टाइम जो है कुछ लोगों को, महर शोएब नकवी ने भी कहा था कि फ़र्स्ट टाइम पे शटअप कॉल देना ज़रूरी होता है। तो कोई जब इतनी बुरी तरह आपके पीछे लग जाए तो आपको देना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता ये कैसी बात है यार कि घर में नहीं कमाओ, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। मतलब मैं तो क्या मैं नहीं समझ सकती भाई इन लोगों को। और मोहसिन कलीम, जी हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और मैं जो हूँ अभी बहुत मज़े के कंटेंट के बारे में सोच रही हूँ। एक दो दिन में आपको ज़बरदस्त किस्म के जो है कंटेंट मिलने जो है स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह अब हमारी ज़िंदगी जो है दोबारा रूटीन पे जो है आ रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, कराची का मौसम अच्छा हो रहा है अब ना, यानी ठंडे में तो ज़िंदगी जीने का जो है वो मज़ा ही अलग हो जाता है।
क्लोज टाइज थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। अनीसा थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। चलिए जी, इसी के साथ ही जो है व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। नहीं क्या इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक को फॉलो जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा तो दिल चाहता है मैं हर वक्त आप लोगों से बातें करता हूँ। जॉय कॉर्नर, तुम्हें जो है मेहंदी बहुत अच्छी लगी और मुझे मेहंदी लगाने में बड़ा मज़ा आता है। सभी का मेरे हत्थे नहीं लग रही है, नहीं तो अब उसके हाथ में मेहंदी लगानी है। मम्मा मुझे कह रही है तुम भी अपने हाथों में जो है वो मेहंदी लगा लो, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने हाथों में टाइम निकाल के जो है वो मेहंदी लगाती हूँ। सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।